नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। इससे ठीक पहले का जो वीडियो है उसमें हमने जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड थ्योरी कॉन्सेप्ट देखे थे। आज उन पर आधारित क्वेश्चन आंसर हम देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है वो हमने लैब असिस्टेंट एग्जाम के हिसाब से तैयार किया है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में ऐसे क्वेश्चंस को शामिल किया है, उनकी थ्योरी से हमने क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान के 5 कण 0.1 मीटर त्रिज्या एवं नगण्य द्रव्यमान की एक वर्ती चकती की परिधि से जुड़े हैं। देखो, एक बार यहां तक इसको समझ लीजिए कि हमारे पास में 5 कण है, प्रत्येक का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और वो एक चकती के परिधि पर रखे हुए हैं। तो हमें क्या कहा गया है कि इसके तल के लंबवत एवं केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। समझिए, इस तरीके से हमारे पास में एक चकती है और इसके लंबवत जो घूर्णन अक्ष है वो इस तरीके से है। इसकी परिधि पर यहां पर 5 कण रखे हुए हैं इस तरीके से। क्लियर। अब इन कणों की जो घूर्णन अक्ष है उससे दूरी हम स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं। प्रत्येक कण का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m। इस स्मॉल m की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में 2 किलोग्राम दे रखी है। r का मान 0.1 मीटर हमें दे रखा है। देखिए, इस घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट एक कण का जो जड़त्व आघूर्ण है वो m इंटू आर स्क्वेयर होगा और टोटल जो जड़त्व आघूर्ण है वो इन पांचों की योग के बराबर हो जाएगा। समेशन m इंटू आर स्क्वायर कर सकते हैं, 5 इंटू m इंटू आर स्क्वायर कर सकते हैं। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। m का मान हमारे पास में 2, r की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 गुणा 2 गुणा 0.01। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 10 गुणा में 0.01, ये आ गया हमारे पास में 0.1। मात्रक हमारे पास में आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन है इसमें जो मात्रक है उसको भी हम थोड़ा सही कर देते हैं, 0.1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि समान धातु से बनी एवं समान मोटाई की दो वलयों की त्रिज्याएं 0.2 मीटर और 0.6 मीटर है, तो इनके जड़त्व आघूर्णों का अनुपात क्या होगा। हमें यहां पर दो वलय दे रखी है जिनकी त्रिज्याएं हमें दे रखी है। R1 बराबर 0.2 मीटर, R2 बराबर 0.6 मीटर। हमें इनके जड़त्व आघूर्णों का अनुपात पूछा है। और देखिए, किसी भी वलय का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो द्रव्यमान इंटू त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। यहां पर अलग अलग अक्षों के रेस्पेक्ट यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो जो अनुपात, मतलब यहां पर मल्टीपल में एक राशि 1/2, 1, 3/2 इस तरीके से आ सकती है। तो यदि हम इन दोनों वलयों का जड़त्व आघूर्णों का अनुपात निकालें तो I1/I2 तो m इंटू m1 इंटू R1 स्क्वायर अपॉन m2 इंटू R2 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पर आप देखें कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो धातुएं हैं वो समान धातु की बनी हुई है, तो इसमें दो रो है वो समान है, दोनों की मोटाई समान है, तो इनके द्रव्यमान को हम क्या लिख सकते हैं। देखो, द्रव्यमान बराबर हम लिख सकते हैं आयतन इंटू घनत्व। आयतन इंटू घनत्व लिखा जा सकता है। तो इनका जो द्रव्यमान है, आयतन को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वेयर इंटू टी और घनत्व को हम यहां पर
रो से पुट कर दें तो देखिए यहां से कि पहले कण के लिए m1 की जगह हमारे पास में क्या जाएगा, पाई इंटू R1 स्क्वेयर इंटू टी इंटू रो। आप यहाँ पर देखेंगे कि टी और रो दोनों समान है क्योंकि एक ही धातु की बनी हुई है, दोनों की मोटाई समान है। तो पाई इंटू R2 स्क्वेयर इंटू टी इंटू रो, ये हमने m1 m2 की मान पुट कर दिए। फिर आप देखेंगे R1 स्क्वेयर इंटू में R2 स्क्वेयर, सब कुछ कट पिट जाएगा। R1 की घात 4 बट्टे में R2 की घात 4 हमें मिल जाएगी। तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, क्या आ जाएगा 0.2 बट्टे में 0.6 की घात आ गई हमारे पास में 4, तो 1/3 की घात आ गई है हमारे पास में 4। देन यहां से 1/81 हमें मिल जाएगा, 1/81। और यहां पर जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन इसमें सही होने वाला है, 1/81, 1:81 इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक पतली छड़ की लंबाई 1 मीटर, द्रव्यमान 0.6 किलोग्राम है। छड़ के एक सिरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित तथा छड़ की लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर में होगा। छड़ की जो चौड़ाई है वो नगण्य है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन में जो राशि दी गई है उनको मैं यहाँ पर आपके सामने पुट कर देता हूँ। L की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 1 मीटर, इसकी टोटल जो लेंथ है वो हमें 1 मीटर दे रखी है। छड़ का जो द्रव्यमान है M वो हमें 0.6 किलोग्राम हमें दे रखा है। अब जो छड़ है वो इस तरीके से है, ऐसे हमारे पास में छड़ है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1 मीटर है। इसके एक सिरे से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यहां से हम कितना ले लें 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, जबकि 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो यहां से इस अक्ष से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से होकर ये घूर्णन अक्ष गुजर रही है। अब देखिए हमें यहां से इस अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, इस वाली अक्ष के रेस्पेक्ट ज्ञात करना है। तो इसमें हम समांतर अक्षों की प्रमेय अप्लाई कर देंगे, जबकि द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली जो अक्ष है उसके रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो हमने पहले देख लिया है, पढ़ लिया है थ्योरी में, mL²/12 होता है। तो यहां से घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण I बराबर IG प्लस M इंटू A²। और यहां पर ये जो A है वो है 30 सेंटीमीटर, इसे हम 0.3 मीटर भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां से इन सब की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। M का जो IG का जो मान है वो है mL²/12 प्लस M इंटू में 0.3 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। M का मान, M यहां से कॉमन ले लेंगे तो 0.6 हमारे पास में कॉमन आ गया। L का मान हमारे पास में 1, तो 1/12 प्लस M यहां से कॉमन आ ही गया 0.3 का स्क्वायर। तो 0.3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आ जाएगा, 0.09। और जब यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो विद्यार्थियों हमारे पास में इसका आंसर आने वाला है। देखिए 0.6, 12 यहां से एलसीएम आ गया तो 1 + 108 ये आ गया। तो यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 यहां पर नीचे लग जाएगा, ये इसमें 2 बार में चला जाएगा। तो देखिए यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2.08/20 आ गया। 2 का भाग लगाएंगे तो 1.04/10, तो 0.104 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर हमारे पास में इसका आंसर आएगा।
आप यहाँ पर ऑप्शन गौर करके देखेंगे तो ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें कि एक व्यास के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण कितना है। हमें ये पूछा है कि एक व्यास के अनुदिश वलय का जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया। देखिए विद्यार्थियों, हमने ये देख लिया है, पढ़ लिया है, सीधा भी हम कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा समझा देता हूं। ये हमारे पास में वलय है और इस अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो m इंटू आर स्क्वेयर होता है। क्लियर। अब हमें यहां पर ये पूछा गया है कि यदि कोई वलय है और उसके व्यास के रेस्पेक्ट कितना होगा, तो इस अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण आई जेड बराबर एम आर स्क्वेयर होता है और ये हमारे पास में है आई एक्स, ये है आई वाई और इनके रेस्पेक्ट ये हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लंबवत अक्षों की परमें अप्लाई कर देंगे। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड की वैल्यू कितनी है एम आर स्क्वेयर, आई एक्स की वैल्यू कितनी है आई, ये हम कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि आई एक्स और आई वाई दोनों के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो समान होगा, उसको हमने आई कंसीडर कर लिया और यही हमें ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो 2i बराबर कितना आ गया m इंटू आर स्क्वेयर और i बराबर कितना आ गया 1/2 m इंटू आर स्क्वेयर आ चुका है। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो हाफ एम आर स्क्वेयर होगा। इसमें ऑप्शन बी सही होने वाला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप यहां पर कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान है एवं 0.5 मीटर त्रिज्या वाले गोले का एक स्पर्श रेखा के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। देखिए हमें जो गोला दे रखा है वो स्पष्ट नहीं बता रखा है कि ये खोखला गोला है या ठोस गोला है। तो हम इसको ठोस गोले के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि ठोस गोले के व्यास के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो 2/5 एम आर स्क्वेयर होता है। अब हमें इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम समांतर अक्षों की परमें अप्लाई कर देंगे। I बराबर होता है आई जी प्लस में m इंटू ए स्क्वेयर। तो आई जी का मान यहां पर 2/5 एम आर स्क्वेयर प्लस एम, एक की जगह यहां पर r तो आर स्क्वेयर, यहां पर एक इसके इक्वल है r के इक्वल है। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 7/5 एम आर स्क्वेयर आपके पास में आ जाएगा। 7/5 एम आर स्क्वेयर इसका आंसर होगा। अब इसमें हम इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये इसका फॉर्मूला आ चुका है। 7/5 m की जो वैल्यू है वो है 10, r की जो वैल्यू है वो है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर भी यहाँ पर हमें करना है। तो देखो 10 से ये पॉइंट कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा। जब आप 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 3.5 इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि पॉइंट भी है यहाँ पर। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। तो इसका मात्रक भी हम सुधार लेते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक अर्धवर्तीय वलय का उसके केंद्र से होकर जाने वाले तथा उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। अर्धवर्तीय वलय दे रखा है। पहले तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि यदि हमारे पास में वलय हो और वलय के तल के लंबवत व इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है I बराबर होता है m इंटू आर स्क्वेयर, ये होता है। अब हमें ये पूछा है कि यदि ये जो वलय है वो आधी ही हो और फिर इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर इसका प्रत्येक जो पार्ट है इसको हम छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में माने, कंसीडर करें तो इसके केंद्र से जो दूरी है वो अब भी आर ही रहेगी। प्रत्येक पार्ट का जो जड़त्व आघूर्ण है, छोटे से छोटे भाग का जो जड़त्व आघूर्ण है वो एम आर स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो कुल मिलाकर अर्धवलय का जो जड़त्व आघूर्ण है वो भी m इंटू आर स्क्वेयर ही होगा। इसका आंसर m इंटू आर स्क्वेयर ही आएगा। यहां पर इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, m इंटू आर स्क्वेयर इसका आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोहे एवं एल्यूमिनियम का उपयोग करके एक वर्तीय चकती इस प्रकार बनाई जाती है कि इसका जड़त्व आघूर्ण इसकी ज्यामितीय अक्ष के प्रति अधिकतम हो। तो इसके लिए देखिए समझेंगे कि हमारे पास में दो धातुएं हैं, एक लोहा है, दूसरा एल्यूमिनियम है। हम ये जानते हैं लोहे की डेंसिटी अधिक होती है, एल्यूमिनियम की कम होती है, अर्थात एल्यूमिनियम हल्का, लोहा भारी होता है। अब जड़त्व आघूर्ण अधिकतम हो, आई मैक्सिमम हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? आर अधिक से अधिक होना चाहिए। आर भी क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। मतलब द्रव्यमान जो वितरण है वो इसकी घूर्णन अक्ष से अधिकतम दूरी पर होगा, तो जड़त्व आघूर्ण भी अधिक होगा। तो द्रव्यमान ज्यादा वाला जो द्रव्यमान है वो इसके पृष्ठ के मतलब परिधि की तरफ होना चाहिए। तो परिधि की तरफ भारी धातु हमारे को रखनी है। परिधि की तरफ क्या रखनी है? भारी वाली धातु इसकी परिधि की तरफ रखनी है। तो भारी वाली धातु लोहा है, तो लोहा बाहर होना चाहिए, अंदरूनी पार्ट के ऊपर एल्यूमिनियम होना चाहिए। तो यहां पर हम सारे ऑप्शन एक एक करके देख लेते हैं कि लोहे एवं एल्यूमिनियम की परतें एकांतर क्रम में होनी चाहिए, अंत भाग में एल्यूमिनियम एवं बाह्य भाग में लोहा होना चाहिए। यही हमने अभी आपको बताया कि अंत भाग में अंदरूनी अक्ष के नजदीक एल्यूमिनियम और बाहरी हिस्से पर क्या होना चाहिए? लोहा होना चाहिए। तो इसमें ये ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि अंत भाग में लोहा एवं बाह्य भाग में एल्यूमिनियम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन भी गलत है। कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन बी ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी एक समानवर्ती चकती का इसकी व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण L है, इसके तल के लंबवत एवं परिधि के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? ये देख लीजिए, हमारे पास में एक चकती है और हम ये जानते हैं कि चकती के व्यास के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण होता है, व्यास के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो 1/4 mr² होता है, और वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है L के इक्वल। ठीक है, अब यहां से आप देखें कि जो mr² है वो किसके इक्वल हो जाएगा? mr² हो गया है 4L के इक्वल। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि चकती के तल के लंबवत व स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण कितना होता है। तो देखिए जो तल के लंबवत और द्रव्यमान के अंदर से होकर जाने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण होता है ½ mr², और समांतर अक्षों की परमें लगाकर हम इस अक्ष के रेस्पेक्ट भी जड़त्व आघूर्ण निकालें 3/2 mr² होता है। यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो जड़त्व आघूर्ण है वो हमें ज्ञात करना है, जो कि 3/2 mr² के इक्वल होता है। लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर mr² इक्वल टू कितना दे रखा है? 4L दे रखा है। तो mr² की जगह हम 4L पुट कर देंगे, तो 3/2 इंटू 4L। तो यहां से हमारे पास में I की जो वैल्यू है वो 6L प्राप्त हो जाएगी। तो यहां से इसमें ऑप्शन बी सही होने वाला है, 6L आएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, ये हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था, द्रव्यमान वितरण पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, घूर्णनक्ष की त्रिज्या पर डिपेंड करता है, घूर्णनक्ष से जो दूरी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो इन सभी राशियों के ऊपर डिपेंड करता है, तत्पश्चात इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर करता है ये हमने पहले पार्ट में देख लिया है। अब हमें पूछा है कि किस पर डिपेंड नहीं करता। तो एक एक करके ऑप्शन देखेंगे कि वस्तु के कोणीय वेग पर, हालांकि इस पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देख लिया हमने कि वस्तु के द्रव्यमान के वितरण पर, इस पर भी डिपेंड करेगा, घूर्णनक्ष की स्थिति पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, वस्तु के कोणीय वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पतली छड़ जिसका द्रव्यमान है कैपिटल M, लंबाई स्मॉल l, और इस छड़ का किसी एक सिरे से लंबाई के लंबवत अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण क्या होगा।
देखिए हम ये जानते हैं कि हमारे पास में यदि कोई छड़ है इस तरीके से, ऐसे कोई छड़ है, तो इसके द्रव्यमान के अंदर से होकर जाने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो एम एल स्क्वेयर बट्टे में 12 के इक्वल होता है। अब हमें क्या कहा गया है कि इसके किसी एक सिरे से होकर जाने वाली घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। इसके लिए हम समांतर अक्षों की पर में अप्लाई कर देंगे I बराबर आई जी प्लस एम इंटू ए स्क्वेयर। यहां पर ये जो a है वो L/2 के इक्वल होगा। तो आई जी का मान ये जो हमारे पास में द्रव्यमान के अंदर से होकर ही जा रहा है, तो एम एल स्क्वेयर बट्टे में 12 प्लस एम, ए की जो वैल्यू है वो है L/2। तो यहां से हमारे पास में आ गया है एम एल स्क्वेयर बट्टे में 12 प्लस एम एल स्क्वेयर बट्टे में 4, और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे 12 लघुत्तम आ गया, एम एल स्क्वेयर प्लस 3 एम एल स्क्वेयर। तो 4 एम एल स्क्वेयर बट्टे में 12, तो यह आ गया हमारे पास में एम एल स्क्वेयर बट्टे में 3। ये जड़त्व आघूर्ण हमें प्राप्त हो चुका है। तो इसमें जो ऑप्शन हमें दिख रहा है बी ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पहिए का इसकी अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण 160 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, तो इसकी घूर्णन त्रिज्या होगी। देखिए विद्यार्थियों, हम किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान तथा घूर्णन त्रिज्या के वर्ग के रूप में पुट कर सकते हैं। तो घूर्णन त्रिज्या बराबर हम I/m का रूट पुट कर सकते हैं। तो यहां से जो k है वो कितना आ जाएगा, I की जो वैल्यू है वो हमें इस क्वेश्चन में 160 दे रखी है, m का मान हमें 10 दे रखा है, तो अंडर में 16 आ गया, इसका आंसर हमें 4 मिल जाएगा, 4 मीटर इसका आंसर होगा। तो डी ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया है कि घूर्णन गति में द्रव्यमान के तुल्य राशि है, कि घूर्णन गति में द्रव्यमान के समतुल्य कौन सी राशि होगी। रेखीय गति के अंदर जो द्रव्यमान भूमिका निभाता है वही भूमिका जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति के अंदर निभाता है। तत्पश्चात घूर्णन गति में द्रव्यमान के तुल्य जो राशि है वो जड़त्व आघूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31.4 न्यूटन इंटू मीटर का एक नियत बल आघूर्ण एक किलकित पहिए पर आरोपित किया जाता है। यदि पहिए का कोणीय त्वरण 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो तो पहिए का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, टॉर्क की वैल्यू हमें दे रखी है 31.4 न्यूटन इंटू मीटर, साथ में हमें अल्फा कोणीय त्वरण दे रखा है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमें जड़त्व आघूर्ण पूछा है। विद्यार्थियों एक रिलेशन हम जानते हैं, टो बराबर होता है आई इंटू अल्फा, इसको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए। हमें यहाँ पर टो और अल्फा की वैल्यू दे रखी है, आई का मान पूछा है, जड़त्व आघूर्ण पूछा है, तो टो अपॉन में अल्फा हमें मिल जाएगा। टो की जो वैल्यू है वो है 31.4, अल्फा की जो वैल्यू है वो है 4 पाई। 31.4 4 पाई की जो वैल्यू है वो है 3.14। जब इसमें भाग लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 10/4 2.5 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन यदि आप गौर करके देखेंगे तो 2.5 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें कि एक पतली वृत्ताकार चकती का द्रव्यमान 2 किलोग्राम और व्यास 0.2 मीटर है, तो चकती का जड़त्व आघूर्ण इसके तल के लंबवत व किनारे से गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट क्या होगा। हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक चकती दे रखी है इस तरीके से, और विद्यार्थियों हम चकती के तल के लंबवत वह द्रव्यमान के अंदर से होकर जाने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण
एम आर स्क्वेयर बट्टे में 2 जानते हैं। हमें अब क्या कहा गया है कि तल के लंबवत व इसकी स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, इस अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण पूछा है। तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं कि यहां पर हम समांतर अक्षों की परमें अप्लाई करके इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। वैसे हमने थ्योरी में इन चीजों को एकदम क्लियर कर दिया है पहले ही। यहां पर ये जो वैल्यू है वो आई जी के इक्वल ही है। तो आई जी का मान तो हमारे पास में है 1/2 m r स्क्वेयर, और a यहां पर r के इक्वल है। तो i का जो मान है वो आ गया हमारे पास में 3/2 m r स्क्वेयर। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 3/2 m का जो मान है वो है 2 किलोग्राम। r की जो वैल्यू है, देखिए यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें व्यास दे रखा है, तो जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी हो जाएगी, 0.1 मीटर होगी। 0.1 इंटू 0.1 हमें मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.03 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि द्रव्यमान कैपिटल एम और त्रिज्या स्मॉल आर वाले एक समान वलय का जड़त्व आघूर्ण उसके तल में स्थित एक स्पर्श रेखा के परितः होता है। कि हमारे पास में एक इस तरीके की वलय है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें वलय दे रखा है, क्लियर। और वलय के तल में और स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हमें पूछा है। इस अक्ष के रेस्पेक्ट हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से इसकी जो रेडियस है वो हमें कैपिटल आर दे रखी है। हमें कितनी दे रखी है रेडियस इसकी, कैपिटल आर हमें इसकी रेडियस दे रखी है। तो इसकी जो रेडियस है वो तो है कैपिटल आर। इस अक्ष के रेस्पेक्ट हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, जबकि इसके व्यास के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो होता है 1/2 m r स्क्वेयर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r है। समांतर अक्षों की परमें यहां पर भी हम अप्लाई कर देंगे। I इक्वल टू आई जी प्लस m इंटू ए स्क्वेयर। ए की जो वैल्यू है वो r के इक्वल है, तो I बराबर कितना आ गया, 1/2 m r स्क्वेयर प्लस m r स्क्वेयर। देन यहां से 3/2 m r स्क्वेयर आ जाएगी। यहां पर r की जगह स्मॉल r दे रखा है, ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि कैपिटल एम द्रव्यमान तथा कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोले का इसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 2/5 m r स्क्वेयर है। तो उपरोक्त अक्ष के समांतर एवं गोले को स्पर्श करने वाली अक्ष के परितः गोले की घूर्णन त्रिज्या क्या है। क्वेश्चन समझें कि हमारे पास में इस तरीके से एक गोला है ऐसे, और इस गोले के केंद्र से होकर गुजरने वाली, अर्थात हम कह सकते हैं इसके व्यास के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो 2/5 m r स्क्वेयर है। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि इसकी स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट, जो कि इसकी इस द्रव्यमान के अंदर से होकर जाने वाली अक्ष के समांतर भी है, ये जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो इसके लिए हम समांतर अक्षों की परमें अप्लाई कर देंगे। I बराबर आई जी प्लस एम इंटू ए स्क्वेयर। तो देखिए यहां से I बराबर आई जी का मान 2/5 m r स्क्वेयर होगा। A यहां पर r के इक्वल है, देन m इंटू आर स्क्वेयर। 7/5 m इंटू आर स्क्वेयर जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। हम ये जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण को m इंटू के स्क्वेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो m इंटू के स्क्वेयर बराबर 7/5 m इंटू आर स्क्वेयर आ जाएगा। m से m कैंसिल हो गया, k बराबर हमें मिल चुका है अंडरूट में 7/5 r। तो ये इसका आंसर आएगा। गौर करके देखेंगे तो हमें इसमें ऑप्शन सी सही दिख रहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए कि चार कणों को जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m है को L भुजा वाले वर्ग के शीर्षों पर रखा गया है। वर्ग के तल के लंबवत व इसके केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जो निकाय है उसकी घूर्णन त्रिज्या क्या होगी। देखिए इस तरीके से हमारे पास में एक वर्ग है, ऐसे इसके चारों शीर्षों के ऊपर चार स्मॉल m द्रव्यमान के कण रखे हुए हैं और इसकी जो भुजा की लंबाई है वर्ग की वो L है। इसके केंद्र से और इसके लंबवत अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो यहां से इनकी जो डिस्टेंस है वो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। बिंदु P की इन द्रव्यमानों से जो डिस्टेंस है वो हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए पहले तो हम इसका विकर्ण निकाल लेते हैं। ए बी यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी बराबर आ गया हमारे पास में एल स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का रूट। तो ये आ गया हमारे पास में 2l स्क्वेयर का रूट, मतलब अंडर रूट में 2l आ गया। इसे हम ए बी की वैल्यू आ गई है। अब ए पी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 2l बट्टे में 2, यह आ गया l बट्टे में अंडर रूट 2। l बट्टे में अंडर रूट 2 हमें मिल चुका है। अब देखिए जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। प्रत्येक कण का द्रव्यमान स्मॉल m, चार कण है तो 4m इंटू दूरी का वर्ग, तो l बट्टे में अंडर रूट 2 का स्क्वेयर, तो 4m इंटू में l स्क्वेयर बट्टे में 2। तो ये हमें मिल चुका है 2m इंटू l स्क्वेयर, ये हमें मिल चुका है। क्लियर। अब इसके पश्चात आप देखें हमें ये कहा गया है घूर्णन त्रिज्या। देखिए घूर्णन त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं। I बराबर होता है m इंटू के स्क्वेयर। यहां पर m की जो वैल्यू है वो 4m के इक्वल है। m यहां पर 4 स्मॉल m द्रव्यमान के कण है तो 4m हो गया। तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो 4m इंटू के स्क्वेयर बराबर 2m इंटू एल स्क्वेयर। m से m कैंसिल हो गया, एक 2 से एक 2 भी आ जाएगा। तो यहां से के स्क्वेयर बराबर आ गया एल स्क्वेयर बट्टे में 2 और के बराबर आ जाएगा एल बट्टे में अंडर रूट 2। तो घूर्णन त्रिज्या है वो एल बट्टे में अंडर रूट 2 के इक्वल होगी। हमें ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे एल बट्टे में अंडर रूट 2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पिंड की घूर्णन त्रिज्या निर्भर करती है। ये हमने क्वेश्चन थ्योरी में देख लिया था कि घूर्णन त्रिज्या किन किन कारकों पर डिपेंड करती है। तो द्रव्यमान वितरण पर डिपेंड करती है, घूर्णन अक्ष की स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ठोस गोला एवं ठोस बेलन जिनकी त्रिज्याएं एवं घनत्व समान है अपनी अपनी अक्षों के पृथक घूर्णन कर रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण किसका ज्यादा होगा। हमें L और R इक्वल दे रखे हैं। देखिए इसे आप समझें, हमें इनके जड़त्व आघूर्णों में से दोनों में से किसका अधिक होगा ये पूछा है। तो देखिए मैं यहाँ पर इनके जड़त्व आघूर्णों का अनुपात लिख लेता हूं। पहले गोले का, तो गोले का जड़त्व आघूर्ण होता है 2/5 m r स्क्वेयर। देखिए दोनों की त्रिज्याएं समान है, द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो गोले का द्रव्यमान m1 कंसीडर कर लिया। अब जो बेलन है, ठोस बेलन हमें दे रखा है, तो हाफ m2r स्क्वेयर ये हमने ले ली। ये जो फॉर्मूले हैं वो हमने थ्योरी के अंदर आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं, वहां पर आप जाकर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम क्या जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर हम जानते हैं आयतन इंटू घनत्व है। आयतन इंटू में घनत्व जानते हैं, तो आयतन इंटू घनत्व यहां पर हम पुट कर देते हैं। देखिए आर स्क्वेयर से तो आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो ये यहां से 2 ऊपर चला जाएगा, 4/5 आ गया m1। तो द्रव्यमान बराबर हम रख सकते हैं आयतन, तो आयतन तो यहां पर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू घनत्व रो, और दूसरे के लिए आ जाएगा बेलन का जो आयतन होता है वो पाई r स्क्वेयर इंटू h। h यहां पर l दे रखा है,
ये हमें मिल चुका है। क्लियर? तो देखिए यहां से मैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें R और L दोनों इक्वल दे रखे हैं। दोनों इक्वल जब हम पुट करेंगे तो I1 अपॉन I2 बराबर आ जाएगा 16/15। इसका मतलब है कि I1 बड़ा होगा, I2 छोटा होगा। गोले का जड़त्व आघूर्ण बेलन के जड़त्व आघूर्ण से अधिक होने वाला है। क्लियर? तो गोले का जड़त्व आघूर्ण, हमें ये पूछा किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा, तो गोले का जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। इसमें ए ऑप्शन सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि एक वर्ताकार वलय एवं वर्ताकार चकती दोनों के द्रव्यमान समान है, त्रिज्याएं समान है। इनके तलों के लंबवत और द्रव्यमान केंद्रों से गुजरने वाले अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि हमें एक वलय दे रखी है, एक चकती दे रखी है। दोनों के द्रव्यमान समान है, त्रिज्याएं समान है। इनके तलों के लंबवत और द्रव्यमान केंद्रों से हैं के लंबवत जो अक्ष है उनके रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्णों का अनुपात क्या होगा। तो जड़त्व आघूर्णों का अनुपात में सर्वप्रथम पुट कर देता हूं। तो वलय का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो तो होता है m इंटू आर स्क्वेयर, और चकती का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो 1/2 m आर स्क्वेयर होता है। एम आर स्क्वेयर से एम आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 2/1 आ जाएगा, अर्थात 2:1 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होने वाला है, 2:1 हमें मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें क्या कहा गया है कि 50 ग्राम द्रव्यमान एवं 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली चकती की इसके तल के लंबवत व गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन त्रिज्या क्या है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखिए चकती दे रखी है, तल के लंबवत गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण होता है I बराबर होता है 1/2 m इंटू आर स्क्वेयर। हमें ये पता है कि I बराबर होता है m इंटू के स्क्वेयर। दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, 1/2 m इंटू आर स्क्वेयर बराबर m इंटू के स्क्वेयर। m से m कैंसिल हो गया, के स्क्वेयर बराबर आ गया है यहां से आ गया हमारे पास में आर स्क्वेयर बट्टे में 2, के बराबर आ चुका है अंडररूट में आर स्क्वेयर बट्टे में 2, मतलब आर बट्टे में अंडररूट 2 आ चुका है। तो आर की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर बट्टे में अंडररूट 2। तो ये हमारे पास में अंडररूट 2। जब यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहां से ये भी सेंटीमीटर में इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2.5 ये सेंटीमीटर में, और अंडररूट 2 का मान 1.414। तो इसका मान 1 से ज्यादा 2 से कम। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है बी इसमें सही होने वाला है। क्लियर? ये इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कैपिटल एम द्रव्यमान एवं कैपिटल आर त्रिज्या के 3 वलयों को चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। एक निकाय है, इसका y डैश के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। हमें y डैश के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण फाइंड आउट करना है। एक बार डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास में ये 3 वलय हैं। ये हमारे पास में पहली वलय है, ये दूसरी वलय है, और ये है तीसरी वलय, और ये हमारे पास में y डैश है। तो देखिए इस अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, इस अक्ष के रेस्पेक्ट दूसरी वाली चकती का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, और ये तो इसकी व्यास के रेस्पेक्ट। तो इन दोनों पहली और दूसरी वलय तो इसकी स्पर्शी अक्ष हो गई है, और ये जो अक्ष है वो इस तीसरी वलय के लिए इसके व्यास के रेस्पेक्ट से गुजर रही है। तो कुल जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? कुल जड़त्व आघूर्ण, कुल जो जड़त्व आघूर्ण है वो इन तीनों वलयों के कारण से जो जड़त्व आघूर्ण है उनके योग के बराबर होगा। तो यहां से
I1। तो I1 का मतलब हो गया पहली वलय के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण, तो ये इसके तल के अनुदिश और स्पर्शी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण तो 3/2 m r स्क्वायर होता है। दूसरी अक्ष का जड़त्व दूसरी वलय का जड़त्व आघूर्ण इस y डैश के रेस्पेक्ट तो 3/2 m r स्क्वायर होता है। व्यास के रेस्पेक्ट हो जाएगा 1/2 तीसरी वलय का 1/2 m r स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास में ये आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 7/2 m r स्क्वायर। ऑप्शन यदि हम गौर करके देखेंगे 7/2 m r स्क्वायर हमें डी ऑप्शन में मिल रहा है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि तल के लंबवत तथा द्रव्यमान केंद्र मतलब गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 100 ग्राम द्रव्यमान की चकती की घूर्णन त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक बार इसे समझ लीजिए कि हमें घूर्णन अक्ष से जो रेडियस दे रखी है चकती की वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है 100 ग्राम। 100 ग्राम हमें द्रव्यमान दे रखा है। हमें घूर्णन त्रिज्या पूछी है। देखिए तल के लंबा तो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के रेस्पेक्ट जो चकती गुजर रही है इसके रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 1/2 m r स्क्वायर। हम जानते हैं I बराबर होता है m k स्क्वायर, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो m k स्क्वायर बराबर 1/2 m इंटू r स्क्वायर। तो k स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास में r स्क्वायर बटा 2, k बराबर आ गया है हमारे पास में r बट्टे में √2। r की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर बट्टे में √2। √2 का मान होता है 1.414। ये सेंटीमीटर में हमें आंसर मिल जाएगा। तो 3 पॉइंट कुछ आंसर हमें मिलेगा। इसमें आप देखेंगे ऑप्शन ए जिसमें 3.54 सेंटीमीटर दे रखा है तो 3.54 सेंटीमीटर इसका आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक चकती का इसकी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I है, तो इसके तल में स्थित स्पर्श रेखा के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेंगे कि इसकी अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण I है, इसके तल में स्थित स्पर्श रेखा के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए यहां से हमें इस क्वेश्चन को समझना है कि पहले हमें इस तरीके से दे रखा है कि इस अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण है वो I है। क्लियर। और ये जो I होता है वो 1/2 m r स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यदि मैं यहां पर इससे यहीं से एक सर्किल बना लेता हूं, इसके व्यास के रेस्पेक्ट यदि हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना चाहें तो देखिए इस अक्ष के रेस्पेक्ट तो होता है 1/2 m r स्क्वायर, इस अक्ष के रेस्पेक्ट I अक्ष, इस अक्ष के रेस्पेक्ट I y। तो लंबवत अक्षों की पर में अप्लाई करेंगे तो I z बराबर I अक्ष प्लस में I y, और I z का मान है 1/2 m r स्क्वायर। I x और I y दोनों को हम I मान लेते हैं। I बराबर आ जाएगा 1/4 m r स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर आप देखें कि इसके व्यास के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण हमें मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है यहां से, एक बार मैं इसी डायग्राम में बना लेता हूं, इस अक्ष के रेस्पेक्ट जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इसमें हम समांतर अक्षों की पर में अप्लाई कर देंगे। I बराबर IG प्लस में m a स्क्वायर। IG का जो मान है आप यहां पर IG का मान अभी हमने निकाला 1/4 m r स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर 5/4 m r स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन के अंदर इसके तल में और इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण पूछा है। तो देखिए यहां से ये जो जड़त्व आघूर्ण है I बराबर होता है m k स्क्वायर। क्लियर।
m के स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण नहीं, घूर्णन त्रिज्या इसमें हमें नहीं पूछी है। देखिए वापस लौटते हैं, इस जड़त्व आघूर्ण को मैं आई डैश से पुट कर देता हूं। इस जड़त्व आघूर्ण को हम किससे लिख देते हैं, आई डैश। अब यहां पर आप देखेंगे 5/4, और इसमें जो क्वेश्चन है उसमें जो आई है, क्वेश्चन है उसमें जो आई है वो हमें शुरू में ही दे रखा है, आई इसको दे रखा है 1/2 mr² को आई, तो mr² की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में 2i आ जाएगा। तो यहां से 2i हम यहां पर पुट कर देंगे, तो 2 से 2 5/2i आ जाएगा, 5/2i हमें मिल जाएगा, 5/2i। तो आई डैश बराबर 5/2i हमें मिल चुका है, प्राप्त हो चुका है। तो ये थे विद्यार्थियों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो जड़त्व आघूर्ण पर आधारित थे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सोल्व कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, उनको क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। विद्यार्थियों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, और अपने क्लासमेट्स के साथ में लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।